हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय के रूप में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की इसके अंतर्गत विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसमें प्रदान किया गया है 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, तो उसकी ये भूमिका के बारे में इसमें आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में उसका गठन किया गया था, लेकिन इसे वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा इसके अंतर्गत दे दिया गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो एनसीबीसी के अंतर्गत कौन से नए बदलाव हुए इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। पहले ये एक सांविधिक निकाय के रूप में था और ये अपनी जो शक्तियां थी वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों से प्राप्त करता था, जबकि अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाने के कारण इसकी जो शक्तियां और इसके जो अधिकार हैं वे भारतीय संविधान से इसे मिले हुए हैं। इसके अलावा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 338 बी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, जो शिकायतों और कल्याणकारी जो उपाय हैं उनकी जांच करने के लिए एनसीबीसी से अगर संबंधित है तो उसकी जांच कर सकता है। पूर्व में इस तरीके की स्थिति नहीं थी। इसके अलावा वर्तमान में जो एनसीबीसी में जो आरक्षण से पिछड़ा वर्ग के विकास और जो शिकायत निवारण को इसके अंतर्गत शामिल करने से वह ध्यान केंद्रित इसके अंतर्गत कर सकेगा। इसके साथ ही इसके अंतर्गत किसी शिकायत की जांच के लिए पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वह सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है, और जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए इसमें कई सारे जो बचाव हैं उसको इस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो आयोग है वार्षिक रूप से जो अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही जो आयोग है टारगेट ग्रुप के कल्याण एवं विकास के लिए कार्य करता है, और इसका जो उद्देश्य है देश में सामाजिक समानता लाना है। और जो आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिलने से आयोग को पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए ज्यादा स्वतंत्रता एवं अधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमने बात की एनसीबीसी की भूमिका के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो ये जो एनसीबीसी है इसकी सिफारिशें अनिवार्य नहीं होती और पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कुछ अंतर्निहित मुद्दे भी इससे संबंधित है। इस प्रकार जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है वह सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आयोग है। इसे लैंगिक संवेदनशील होना चाहिए और उसके नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे वोट बैंक की राजनीति से बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।